आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष में विवाह के बात में। तो विवाह के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि आपको जो भाव देखना है वो सातवां भाव है। इसके साथ साथ में तीसरा और 11वां भाव को भी देखा जाता है। तो मेन भाव जो है वो सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव का स्वामी और उसका कारक शुक्र, ये अगर आपके राहु केतु शनि से प्रभावित होंगे तो आपका विवाह जो है वो देर से होता है। यही स्थिति आप D9 चार्ट में भी देख सकते हैं। तो विवाह के संदर्भ में देरी का जो कारण होता है, ये ग्रहों के बारे में बताया गया है। जब भी आपकी कुंडली विश्लेषण करें तो आप इसको ज़रूर देखिए कि विवाह अगर समय पर नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण है कि आपका जो सप्तम भाव है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि और भी विवाहों के देरी के लिए क्या क्या देखना चाहिए। तो इसके लिए आपको देखना है कि आजकल के देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो जो आजकल शादियों का जो वो हो रहा है, तो उसमें जो जो साल होते हैं, पहले जो जल्दी शादी हो जाती थी, परंतु आज के सत्र में वो जल्दी शादी को आप लड़कियों की उम्र जो बताएंगे वो है 25 से 26 साल की उम्र है, और 27 से 28 के वाले जो है वो जल्दी शादी है लड़के की। तो इस तरह से जो शादियां हैं, ये अगर पर 26 से 30 के बीच में हो रही है आजकल के संदर्भ में, तो उसको हम लड़कियों के लिए सही उम्र मानेंगे। और वैसे ही 28 से 32 में अगर लड़कों की शादी हो रही है तो आज के संदर्भ में उसको सही मानेंगे। परंतु अगर यही जो शादियाँ अगर 30 साल के बाद में लड़कियों की हो रही तो उसको देरी बोलेंगे, और लड़कों की जो 32 के बाद में होगी तो उसको हम देरी के रूप में देखेंगे। तो ये तो आज के संदर्भ में हमने बात की है। परंतु जैसा कि हमने बताया कि आपकी कुंडली का जब भी विश्लेषण करें तो आपको ये देखना है कि D1 चार्ट, जिसको हम राशि चार्ट भी बोलते हैं या मुख्य चार्ट बोलते हैं, और साथ में आपको D9 चार्ट को भी देखना है। अगर यहाँ पे सातवें घर का स्वामी, सातवां भाव और सातवें घर का स्वामी और शुक्र अगर प्रभावित हो रहा है लड़के के कुंडली में, तो ये देरी की स्थिति बनेगी। ऐसे ही अगर आप D9 में भी इसी को देखेंगे, और लड़की कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी और कारक वहाँ पे गुरु है, अगर वो प्रभावित हो रहा है D1 चार्ट और D9 चार्ट, तो वो भी शादी को डिले ही बताता है। इसके साथ साथ में आज का 8वां भाव को भी देखेंगे। अगर 8वें भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव के स्वामी और उसके सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहा है D1 चार्ट और D9 चार्ट में, तब भी ये शादी को डिले करता है। ऐसे कर्क लग्न और सिंह लग्न में भी जो सप्तम भाव में शनि आता है, शनि की राशि आती है, तो वो भी एक डिले का कारक माना जाता है। तो आज हमने बात करी कि किस तरह से राहु के शनि और केतु जो है वो आपको सप्तम भाव के स्वामी और कारक को प्रभावित करते हैं D1 और D9 चार्ट में, तो वो शादी का डिले को बताता है। तो आप अपनी कुंडलियों में इसको लगा के देख सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियाँ बता रही हैं तो हमें इन घरों के उपाय भी करना चाहिए, जिससे कि उनके जो प्रभाव हैं वो थोड़े कम हो सके। तो आज हमने बहुत सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि जो शादी के विवाह में देरी के लिए कौन जिम्मेदार ग्रह हैं, कौन से भाव हैं, और उन भावों में सप्तम भाव प्रमुख भाव है, और सप्तम भाव के साथ साथ में अब तीसरा और 11वां भाव भी देखना चाहिए। 11वां भाव आपका महत्वाकांक्षा पूरा करता है, लाभ का भाव है, तो वो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है शादी में। तो आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए।
और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।